कृति खेत्रपाल एंड मैंने इससे पहले मिका सिंह के साथ म्यूज़िक वीडियो किया था समा एंड एक्चुअली हम उसी के और अभी बेली रिंग का म्यूज़िक वीडियो जिस ख़त्म हुआ है जिसकी वजह से हम सीधा सब भाग भाग के आ रहे हैं एंड आई एम रियली ग्लैड दैट मेरी लॉन्च फिल्म का सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग और इतना मोटिवेटिंग है। जिस पिक्चर के लिए हम आए हैं आज उसका मुहूर्त है, आज उसके पहले गाने की रिकॉर्डिंग है एंड द मूवी इज़ कॉल्ड जज्बा एंड आई कुडंट हैव अ बेटर सॉन्ग, अ बेटर फिल्म टू बी अ पार्ट ऑफ टू डू माई डेब्यू। सुखविंदर सिंह जी इज़ सिंगिंग द टाइटल ट्रैक एंड जितने भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवीज़ हैं उसमें जब सुखविंदर जी की आवाज़ आ जाती है देन द होल impact of that film really becomes very huge and large. So I'm really glad that I can be a part of this film and I'm playing a very interesting character. So I look forward for you to see it. मैम आप फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म एक स्टोरी है जो रियल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जो पैरा एथलीट्स हैं, जो पैरा एथलीट्स चैम्पियंस हैं इंडिया के, जो वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं और जो वर्ल्ड कप में खेलते हैं। एक्चुअली हमारी कंपनी ने उनको स्पॉन्सर किया था, देयर ट्रेनिंग एंड देयर कोचिंग एवरीथिंग फॉर देम टू स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल इन टोक्यो 2020। तो वहाँ से स्टोरी शुरू हुई और अब कैसे उन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी हम लोग स्क्रीन पे दिखाएंगे। द मूवी इज़ ऑल अबाउट दैट। मैम आपके किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है क्योंकि अब मुझे पता नहीं मैं कितना उसके बारे में बता सकती हूँ, बट आई एम बेसिकली प्लेइंग अ कैरेक्टर हु अंडरस्टैंड्स द रियलिटी बिटवीन द स्पोर्ट्स स्टार्स। तो वो रूट तक जाती है कि उनका जन्म कैसे हुआ था, वो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं और कैसे वो स्क्रीन पर अपने आप को कैरेक्टर पेश करेंगे। एंड आई बेसिकली आई एम लिंक पिन बिटवीन द प्लेयर्स एंड द हेड्स हु आर द स्पोर्ट्स प्रमोटर्स एंड मैं एक सटल link pin who I won't say sutradhar, but I'm the girl who motivates not just my father but also the players and understand what their journey is. अभी मेरी वेब सीरीज़ निकली है लव इश्क और रेंट ऑन सोनी लिव एंड मेरी फुटबॉल टीम है गर्ल्स विद गोल्स आडिडास क्रिएटर्स प्रीमियर लीग में। तो और अभी एक शॉर्ट फिल्म हम लोग शुरू करने वाले हैं मंथ एंड में एंड अनदर म्यूज़िक वीडियो जिसका हम लोग जिसको शूट करने वाले हैं। सो देयर आर लाइक 3 4 5 बैक टू बैक थिंग्स एंड ऑल्सो माई थिएटर प्ले फॉर विच आई गो ट्रैवलिंग। मैम आपके इस फिल्म के जरिए आपके जर्नी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये फिल्म एक्चुअली एक जर्नी है, ये फिल्म एक जर्नी है उन स्पोर्ट्समैन की जो अपने घर से निकल के अपने वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ में बदलते हैं। ये फिल्म मेरी जर्नी है कि मेरी एक्टिंग जर्नी में ये किस टाइप का रोल प्ले करेगी। ये एक जर्नी है जो हमारे ऑडियंस के भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी ताकि वो देखें कि हाउ आर पैरा एथलीट्स, हाउ द स्पोर्ट्स प्लेयर्स हु वर बॉर्न विद सम वीकनेसेस हैव मेड दैट इनटू देयर स्ट्रेंथ। सो आई एम वेरी श्योर कि ये पिक्चर देखने के बाद सब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड और चार्ज हो जाएंगे एंड हर चैम्पियनशिप में इसके गाने बजेंगे, हर कंपटीशन से पहले इसके गाने बजेंगे एंड लोग दाद देंगे उन सारे प्लेयर्स की जिन्होंने ना कि सिर्फ अपनी डिफॉर्मिटीज़ या डिफरेंटली एबल क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखते अपना चैम्पियनशिप लड़ा है, बट ऑल्सो दे वांट टू अचीव इट देमसेल्व्स एंड यू नो हाउ weaknesses can be turned into strength. That's what the film is all about. I am the main actor of the film और कंपनी Orient Trade Link इसको प्रोड्यूस कर रही है और जज्बा एक ऊर्जा वाली फिल्म है, इंस्पिरेशन स्टोरी है। एक कैरेक्टर की नहीं बल्कि 11 कैरेक्टर्स की है और ये आदमी उनको मोटिवेट करता है और वो डिसेबल्ड है, दिव्यांग है। जब इंडिया में दिव्यांगों के लिए बिल्कुल उनकी कदर नहीं थी, इन लोगों के अंदर जज्बा आया कि हम क्रिकेट खेलेंगे। किस ढंग से उन लोगों ने क्रिकेट खेला, ये रियल स्टोरीज है ऑफ द प्लेयर्स हु आर गोइंग टू द वर्ल्ड कप। और ये स्टोरी वैसी है कि उनके साथ क्या क्या बीता और फिर कैसे इस आदमी ने उनको इकट्ठा करके आज जो पहला वर्ल्ड कप हो रहा है दिव्यांगों का इंग्लैंड के अंदर सितंबर में, ये सब टीम इकट्ठा करके उनने
जज्बा भरा, और जज्बा के साथ ये लोग आज इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इनका स्ट्रगल, किसी का हाथ कटा हुआ है, अगर आप इसको बोल करते हुए देखेंगे एक हाथ से तो 135 किलोमीटर्स पे बोल करता है, एक हाथ से बैट करता है और इतने लंबे लंबे छक्के मारता है कि आप कभी सोचें कि अगर ये छक्के मार सकते हैं तो हम लोग नॉर्मली क्यों नहीं मार सकते। और फील्डिंग करते हैं तो ऐसी फील्डिंग करते हैं कि लगता है कि वेस्ट इंडीज़ टीम फील्डिंग कर रही है या साउथ अफ्रीकन टीम फील्ड कर रही है। वो जो जज्बा है अपने आप को वर्ल्ड को प्रूव करने के लिए, वो शायद जज्बा इस फिल्म में लोगों को दिखाया जाएगा। एंड इट इज़ सच एन इंस्पिरेशन फिल्म दैट पीपल विल वांट टू see this film only because इनके रियल लाइफ स्टोरी क्या है इनकी, they will want to see the film। इससे पहले और भी काफी सारी फिल्में बनी हैं, जैसे बाग मिल्खा बाग है और बहुत सारी फिल्में हैं जो देखिए वो स्पोर्ट्स बायोपिक्स हैं, ये कोई स्पोर्ट्स बायोपिक नहीं है। और पहली बार इंडियन सिनेमा पे जो क्रिकेटर्स खेलने जा रहे हैं वो एक्ट करेंगे, उनकी एक्टिंग किसी और ने करी है, यहाँ पर यही एक्ट कर रहे हैं रियल। They are, so first time Indian cinema has changed. The real players will be acting in the film. Acting in this film. Jazba, your weakness is your strength. Yes, your weakness. जो आपकी weakness है, जो दुनिया ने बोला जिसका हाथ कट गया, it became your weakness. जिसकी उंगली कट गई उसका it became your weakness. But how he converts that weakness into his strength is the moral of the whole story। सर कहा जाता है कि किसी में अगर कोई एक कमी होती है तो भगवान उसके अंदर एक अलग से गुण देता है, सिक्स सेंस देता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर हैंडीकैप लोगों के अंदर भगवान ने बहुत सारी सिक्स सेंस दी है जो ये फिल्म के अंदर हम दिखाने जा रहे हैं। और एक्चुअल में हैंडीकैप लोगों को हम मोटिवेट करने के लिए जाए, जो उसकी इनर के अंदर जो एक जज्बा रहा है वो फिल्म के माध्यम से हम उसको रियल में दिखाने के जा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में पंजाब में एक लड़का है संदीप, जिसका बिजली का तार 40 वोल्ट का गिर गया था, एक दोनों हाथ नहीं है लेकिन वो गोल्ड मेडल मिला, उसको गिनीज बुक में नाम है उसका। आप वो जानते हैं उस बच्चे को हमने ही अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि 10 जो टॉप पैरा एथलीट्स हैं इंक्लूडिंग संदीप इज ऑलरेडी विद आवर कंपनी। हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। वो पैरा एथलीट है और इंडिया में उसको एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला उसको। ये नहीं कह सकते कि बहुत बचपन से ही है, कुछ 5-6 साल के दौरान ही सब कुछ करना कितना मुश्किल है। Yes। जो चल नहीं पाता है वो अवार्ड मिलना और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला उसको। सर ये फिल्म बनाने के पहले आप ऐसे कितने हैंडीकैप पर्सन को मिले जिससे उनको आपका एक्सपीरियंस मिला है? हैंडीकैप पर्सन को मिले नहीं है, 2.5 साल से हम लोग हमारी संस्थान शिरडी साईं बाबा संस्थान हितैची के साथ मिलके एक पैरा एथलीट्स का बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रही है। 2020 का मकसद है रेडिएंट इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड, और ये जो मकसद फिर इनके क्रिकेटर्स के साथ हम लोगों ने बहुत काम किया है। इस फिल्म में बच्चे हैं जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरीज हैं, आप उनको देखेंगे बोलेंगे कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये फिल्म में हमने जज्बा उनका दिखाया है, और आप जब फिल्म देखेंगे तो वो जज्बा जो निकल के आएगा, दैट इज़ वाई वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। द टाइटल ट्रैक इज़ बीइंग डन बाय सुखविंदर, और सुखविंदर ने जो गाना गाया है वो आज उसके जहन में 15 दिन से वो गाना घूम रहा है। एंड सुखविंदर ही है जिसने 4 बायोपिक्स के स्पोर्ट्स के ऊपर गाना गाया है, तो आज वो 5वां गाना गा रहा है। अरे भाई ये मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं विकास कपूर जी, और इतना बढ़िया सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं कि इनके गाने की रिकॉर्डिंग पे मैं आया हूँ और मैं इनकी कहानी सुनकर आह्लादित हो गया हूँ, मतलब आनंदित हो गया हूँ। और मैंने इनको अभी बोला कि तुरंत मुझे कहानी सुनाओ, बहुत बढ़िया है और बहुत ही कमाल के सब्जेक्ट पे ये बना रहे हैं, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, आपके साथ। बस ये तो गदर के ऊपर जा रहे हैं। चलिए ओके, चलिए ओके। मेरा नाम विकास कपूर है, मैं पिछले 20-22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ एज एन राइटर, और ये मेरी पहली फिल्म है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पूरी फिल्म के जर्नी के बारे में क्या कहना चाहिए? इस फिल्म के बारे में ओके, ये जो भारत के फिजिकली चैलेंज क्रिकेटर्स हैं, जो इंडिया टीम है डिसेबल्ड की, उनकी लाइफ की जर्नी को पूरी तरीके से एक्सपोज करती है, पूरी तरीके से दिखाती है, पूरी तरीके से बताती है, और एक बहुत इमोशनल पूरा पैक्ड है फिल्म। संग में एक्शन है, क्रिकेट है, क्रिकेट इज़ ए रिलीजन ऑफ इंडिया,
तो नेचुरली ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक फ़िल्म बनाई है, जिसमें सच में बात सबसे बड़ी ये है कि ये युवाओं का देश है। इस देश में 70 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं और उन सबके पास अपने हाथ होते हैं, पैर होते हैं, लेकिन ये ऐसे बच्चे हैं जिनके पास हाथ नहीं था, पैर नहीं था, बट उन्होंने अपने स्ट्रगल को, अपने जज्बे को, अपने जोश को क्रिकेट के ग्राउंड पर दिखाया और अपने आप को प्रूव किया। तो शायद भारत के 70-75 करोड़ युवाओं के लिए ये बच्चे इंस्पिरेशन हैं। इसलिए कि जज्बा ही है। अगर जज्बे का बेसिक मीनिंग होता है कि अंदर एक जोश भरा हुआ है, अंदर कुछ करके दिखाने की जो चाहत है, वही जज्बा है। और उन बच्चों में चाहत थी, क्योंकि वो ऐसे बच्चे थे जो शायद उनके पास हाथ नहीं थे कि अपने पैंट की जिप भी बंद कर पाएँ, उनके पास हाथ नहीं था कि अपने जूते के लेसेस बंद कर पाएँ, उनके पास पैर नहीं थे कि वो चल पाए बिना लकड़ी के, और वो चले, वो दौड़े। अगर हम एक बच्चे की बात करें, गुरुदास राउत जो इस समय कैप्टन है, वो 142 की स्पीड से बॉलिंग करता है। उसने नेट पे सचिन तेंदुलकर को 2 बार आउट किया। तो वो बच्चों के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो शायद जज्बा ही है उनका जो इतना आगे निकला। नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? आपके किरदार के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे किरदार? आपने फिल्म बनाए हैं, इस फिल्म के रिगार्डिंग क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं यही कहना, मैंने अपनी बात कही कि इस देश में 70 करोड़ से ज़्यादा युवक हैं और बहुत सारे युवक ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मुझे ये नहीं मिला, मेरे बाप ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे परिवार ने मुझे ये नहीं दिया। बट ये वो बच्चों की कहानी है जिनको ऊपर वाले ने हाथ नहीं दिए थे, पैर नहीं दिए थे, उनके पास वो ताकत नहीं थी, वो अपने पैरों पर चल सके, और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, उन्होंने अपने आप को दिखाया पूरे संसार को कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी जज्बा क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और इसलिए इसका टाइटल रखा जज्बा, योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ। किस फिल्म का मुहूर्त? जज्बा, योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ। व्हाट इज द वन लाइन, नॉट अ सब्जेक्ट, वन? मैंने वन लाइन, अभी ये लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा कि इस देश में 70 करोड़ युवक हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरे बाप ने मुझको ये नहीं दिया, मेरे बाप ने मुझको वो नहीं दिया। कभी वो इन बच्चों को देखें जिनको ऊपर वाले ने हाथ नहीं दिए, जिन्होंने पैर नहीं दिए, और उन्होंने इस देश का नाम सिर्फ रोशन नहीं किया, परचम लहराया है अपनी शिद्दत से, अपने जज्बे से। तो इसकी वन लाइन ये है कि ये पूरे देश को समर्पित फिल्म है, इंस्पिरेशनल फिल्म है, हर आदमी इससे प्रेरित और प्रेरणा ले सकता है। आज आपको इस फिल्म में लिया जा रहा है और आपके सारे दोस्तों के ऊपर सब मिलकर एक सब्जेक्ट बन रहा है, जज्बा। आप इस जज्बे की कैसे कदर करते हैं? सर, बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं है। इन्होंने जो हमारे लिए जो किए, जैसे कि हमारे विकलांगों के लिए आज सोचा जा रहा है, अपने हिंदुस्तान के लिए आज हमारे पर जो फिल्म बन रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया है कि हम जो शब्द किया कि जो हाथ नहीं है, जी जी, आपके लिए गवर्नमेंट ने ये शब्द को और अच्छे से दिव्यांग शब्द दिया, बराबर है। अब दिव्यांग शब्द आज हर घर में रिस्पेक्ट से बोला जा रहा है। तो आज दिव्यांग को जो रिस्पेक्ट मिली है, इस रिस्पेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमें जो रास्ता मिला है, हमें जो मौका मिला है, जो फिल्म की तरफ से, जो अभी फिल्म जो बन रही है उनकी तरफ से, और इन्हें जो सर जो भी इस कमेंट को जो जुड़ रहे हैं, हमारे लिए विकलांगों दिव्यांगों के लिए जो जुड़ रहे हैं, उससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। और आगे भी जो हमारे लिए जो प्रयास होंगे वो और भी अच्छे होंगे। दिव्यांग लोगों के ऊपर पहली बार फिल्म बन रही है, सबसे खुशी की बात वही है। इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपने कभी कोई एक्टिंग नहीं की है। जी नहीं, कोई एक्टिंग नहीं। हमारी एक्टिंग तो हमेशा ग्राउंड पे होती है। हमारी जो खेल से ये सबको पता चलता है कि हमें किस तरह के एक्टर है। जो फिल्म लाइन में एक्टरों को डायलॉग या फिर कुछ बोले, हमें दौड़ के या फिर हमको क्रिकेट बॉल से या फिर बैट से अपने हुनर दिखाने पड़ते हैं। क्या कभी आपने सपने में भी सोचा? जी नहीं, कि ज़िंदगी में आज आपकी फिल्म शुरू होगी जिसमें ये सब्जेक्ट होगा? जी नहीं। और जिन्होंने ये हमारे लिए जो किया है, हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि और भी हमारे जो विकलांग भाई जो आज घर में बैठे हुए हैं, जो नहीं मैदान में उतर रहे, वो आज भी मैदान में उतरेंगे, ये फिल्म की वजह से।
आपसे पहले एक दिव्यांग के ऊपर और एक फिल्म बनी थी जिसका एक पैर नहीं था, और उसने दुनिया में अपने आप को साबित कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन ने पैर ना होते हुए साबित कर दिया। वो फिल्म कभी आपने देख के आपके दिमाग में आया था कि कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि मेरा एक हाथ नहीं लेकिन मुझे चांस मिलेगा तो मैं दुनिया के ऐसी तैसी करके दिखाऊंगा? जी नहीं, अभी तक मिला नहीं था, लेकिन ये तो मिला है। अभी मिला। तो आज कैसा सोच रहे हो? वो फीलिंग आ रही है जो मैंने पूछा? जरूर। तो आप दुनिया की क्रिकेट के मैदान में चौके लगा दोगे? चौके छक्के भी चढ़ा देंगे। थैंक यू थैंक यू। के ऊपर जो सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, व्हाट इज द जज्बा? जज्बा बहुत सारे हमारे जो फिज़िकली चैलेंज प्लेयर हैं, इनके जोश उत्साह, इनके जीवन का जो संघर्ष है उसको जज्बा नाम दिया है, क्योंकि उसने एक मकाम हासिल किया। उस लड़ाई ने, उस संघर्ष ने अपने आप को कहीं पहुंचाया और उन्होंने अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाई, अपना ताकत बनाई, अपनी कमज़ोरी, इसलिए जज्बा नाम है। ये फिल्म ऑडियंस थिएटर तक देखने के आएगी, ऐसा क्या है फिल्म में? कहानी है, एक संघर्ष है, और जब कहानी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को भी आवश्यकता हो, किसी को भी ये ज़रूरत हो। अभी एक छोटी सी बात है राजू भाई, मैं आपके संग शेयर करता हूँ कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान की वायुसेना का एक पायलट अपने घर से निकला, गुमनाम था, पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ, हिंदुस्तान का हीरो बन गया। तो वो उसकी कहानी थी, वो उसका स्ट्रगल था। आपके पास अगर कहानी है, आपके पास अगर आपका स्ट्रगल है, आप 5 मिनट के अंदर देश के हीरो बन जाते हैं। मैं अभिनंदन की बात कर रहा हूँ। वो उसका अभिमान था कि ये आपका नहीं, वो उसका अभिमान नहीं था, वो उसका कर्ज था। तो ये फिल्म कब शुरू होने वाली है? हम लोग इसको मई 25 से शुरू कर रहे हैं नोएडा स्टूडियो में। एंड पहला शेड्यूल नोएडा है, फिर हरियाणा है, थर्ड दिल्ली है, एंड देन बॉम्बे। तो ये 4 शेड्यूल में। मतलब ये होता है कि आप भी हो? नहीं, क्यों मतलब? बेटे को इसमें लॉन्च कर रहे हैं? नहीं, उसके लायक रोल था, वो बहुत इंटरेस्टिंग रोल था, इसलिए उसको लॉन्च किया है। सार्थक है जो कुणाल का रोल कर रहा है, ये ट्विंकल वशिष्ठ है जो कल्पना का रोल कर रही है, एक स्पोर्ट्स प्रमोटर बनी है, ये एक डिलीवरी बॉय है जो इस पिक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले करते 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 एक पूरी पिक्चर का की पॉइंट बन जाता है। ये पिक्चर कब तक कंप्लीट करके रिलीज करने का इरादा है? इरादा तो ये है कि वर्ल्ड कप जो डिसेबल वर्ल्ड कप है 25 सितंबर से, उसके पहले पहले रिलीज़ कर पाएँ। बाकी बाबा की मर्जी, कोशिश पूरी करेंगे। इस फिल्म में और ऐसा क्या है जो हमने ना पूछा और आप बताना चाहते होंगे? क्योंकि आज आपका जो गाना है माशाअल्लाह, इस गाने को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म में सब कुछ ऐसा है जो अब तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारी कहानियों ने नहीं देखा है, क्योंकि हमने उन लोगों को अपना नायक बनाया है, उन लोगों की कहानी को सेंट्रल करने की कोशिश की है जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस लक्ष्य को पाया है जो शायद सामान्य लोग भी नहीं पा पाते हैं। सार्थक, आप क्या डिलीवर कर रहे हो फिल्म में? जैसा कि सर ने कहा कि एक डिलीवरी बॉय, तो लीकर डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन एक लीकर डिलीवरी बॉय से पूरी कहानी को क्लाइमैक्स तक पहुँचाने का जो की है वो मेरा कैरेक्टर है। ये आपकी पहली फिल्म है जी। हाउ यू फील टुडे? नर्वस एंड हाईली एक्साइटेड अबाउट द रोल। इस फिल्म में ऐसा कोई रोमांटिक गाना नहीं है, कोई रोमांटिक? ऑफ कोर्स है। वेरी गुड। तो ये सीन आप सारे ये में पिक्चराइज करोगे? नहीं, गाने तो कहीं और भी पिक्चराइज होंगे, उनकी लोकेशन अभी नहीं है। कुछ गाने दिल्ली में नोएडा स्टेडियम में होंगे। जो आज गाना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं नोएडा स्टेडियम का गाना है। सेकंड गाना शायद हम भिवानी हरियाणा में शूट कर रहे हैं। थर्ड जो रोमांटिक सॉन्ग है वो कहीं और से। आप क्या कहना चाहेंगे? कल्पना एक स्पोर्ट्स प्रमोटर है एंड उसको किसी भी हालत पे जीत चाहिए, किसी भी लेवल पे चली जाएगी लेकिन जीत लेकर आएगी कल्पना। सो हाय, मैं हूँ ट्विंकल वशिष्ठ एंड इस फिल्म के अंदर जो मेरा रोल है वो है कल्पना का, जो कि एक स्पोर्ट्स प्रमोटर है। जैसे कि सर ने बताया, द बेस्ट पार्ट कि अबाउट दिस रोल जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इज़ बिकॉज कहते हैं ना कि हमने आज तक मूवीज़ में एक औरत का हर तरह का अवतार देखा है। कभी वो स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है, धीरे धीरे वो अपनी ज़िद या हट को छोड़ देती है, जो लोग कहते हैं कि नहीं गलत है सही है। इसमें जो रोल है मेरा बेसिकली कैसे औरत का है जिसने जो ठान लिया वो एंड तक, शी कैन डू एनीथिंग, किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन अपने आप को वो कभी भी गलत, अपने आप को अपनी नज़रों में गलत नहीं कहेगी। जो चाहिए उसे वो चाहिए और वो एंड